फ्रेंड्स, आप लोगों ने जे पॉल गेटी का नाम सुना होगा। बहुत ही बड़े ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनके अनुसार अगर आपको रिच होना है तो आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा, और बिजनेस भी ऐसा एफएमसीजी वाला, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। इसी से रिलेटेड मैं एक आपसे स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। दो बहुत ही फास्ट फ्रेंड्स थे और दोनों नाव चलाने का काम करते थे, लोगों को नदी पार कराते थे। एक टाइम ऐसा आया कि एक दोस्त बीमार पड़ गया, काफ़ी दिनों तक वो काम पर नहीं जा पाया, और जिसकी वजह से उसकी इनकम ख़त्म हो गई, और बाकी जो बचत थी वो उसके इलाज में खर्च हो गई। जब वो वापस बीमारी से अपने काम पर आया तो उसने सोचा कि मुझे एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम ऐसा जनरेट करना पड़ेगा कि अगर मैं काम ना भी करूँ तो भी मेरे पास पैसा आए। तो उसने काफ़ी दिनों तक विचार किया। फिर उसके मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक रोप वे तैयार करूँ जिसकी हेल्प से मैं लोगों को कम टाइम में नदी पार करवाऊँ। उसने अपने फ्रेंड से ये आइडिया शेयर किया। उसके फ्रेंड ने उसका मजाक बनाते हुए उसके आइडिया को नहीं माना, लेकिन वो अकेला ही अपने काम पे जुट गया। जब अपने काम से वो फ्री होता था, नाव चलाने के काम से, तो वो अपने इस काम में जुट जाता था। काफ़ी सालों तक ये चलता रहा। उसकी जो पुली कार योजना, जो रोप वे थी, वो भी चलती रही। और कुछ टाइम बाद जब ऐसा समय आया कि दोनों ही दोस्त काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो नाव चला के लोगों को नदी पार करा सके, लेकिन उसने अपना व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। उसने अपनी जो रोप वे थी, जो पुली कार जो प्लान था, वो उसने तैयार कर रखा था, और जिसको बहुत इजीली ऑपरेट किया जा सकता था। उसमें कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं था, और उसने उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ लोगों को अपने यहाँ अपॉइंट कर लिया। वो आराम से बैठता था, उसके घर पैसा आता था, और वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। वहीं दूसरा दोस्त जिसने उसकी बात नहीं मानी थी, वो स्ट्रगल कर रहा था। उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि उसका काम बंद हो गया था, लेकिन उसने अपने दोस्त को भी हेल्प की, उसको भी अपने साथ अपने काम में लिया, और वो भी अच्छी इनकम जनरेट करने लगा। तो इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको बस यही समझाना चाहती हूँ, वी ऑल शुड हैव एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।